Hello friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is fourth chapter, the rat trap, from the book Flamingo. तो Flamingo का बच्चे ये fourth chapter है और third chapter और poem हमने after that chapter completed. Yesterday we have completed, right? So Thing of Beauty और आज हम करेंगे fourth chapter, that is your rat trap. अब रैट ट्रैप क्या होता है बच्चों? व्हाट डू मीन बाय रैट और ट्रैप? अब रैट मीन्स चूहा, सबको पता है, और ट्रैप मीन्स जिसमें उसको फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं। सबने देखा भी होगा, कई के घर में होगी भी बच्चों रैट ट्रैप। तो और किस तरह से तारों की भी बनी होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है रैट ट्रैप। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, किस तरह से वेस्ट जो मटेरियल होता है उससे वो एक रैट ट्रैप बनाता है और उसको जो है किस तरह से वॉगाबॉन्ड बोला है, वारा सा इधर उधर जो है, हियर एंड देयर ही वॉन्डर, और इस तरह से रैट ट्रैप बेचता था। और क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, दैट इज वाई वो कभी कभी चोरी करता था या बैगिंग करता था। क्लियर बच्चों? तो ऐसी वन डे व्हेन ही वॉन्डर अराउंड द वर्ल्ड, तो उसको लगा कि ये जो हमारा वर्ल्ड है ये क्या है, एक तरह की क्या है बच्चों, रैट ट्रैप है। तो उसके माइंड में एक थॉट आया कि जो वर्ल्ड है ये क्या है, हमारा संसार क्या है, एक ट्रैप है, रेड ट्रैप है। और इसमें हमें बेच क्या दी जाती है, लालच किस चीज का दिया जाता है कि जैसे जो हमारे मेटेरियलिस्टिक थिंग, कार, गाड़ी, खाना पीना जो भी है, वो क्या आता है, हमारे लालच आता है, ग्रीड आता है। और उस ग्रीड में फंसता कौन है? ह्यूमन, हम जो है क्रिएचर्स जो भी अर्थ पे रहते हैं, लालच में हम उसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया, जो है एक थॉट आया था उसके माइंड में, ये जो वर्ड है वो क्या है, एक रेड ट्रैप है। और एट द एंड हमने देखा कि किस तरह से वो भी ट्रैप होता है, लालच आता है, ग्रीड आता है, और किस तरह से वो जो है चोरी करता है, या जो उनकी लालच में किस तरह से बिट्रे करता है, धोखा देता है किसको, एक जो है मैनर को। और बाद में वो रियलाइज करता है कि किस तरह से उसने गलत करा है और वो वापस करता है उसकी पैसे आफ्टर दैट। या तो यहाँ पे उसको क्या थॉट आया बच्चों कि ये वर्ल्ड क्या है, एक रैट ट्रैप है। उसमें जो बेच है वो क्या है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। उसमें ट्रैप कौन हो रहे हैं? वी ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो सेम जो है उसके साथ भी हुआ था एक बार, एक ओल्ड मैन के, उसने किस तरह से उसने उसको शेल्टर दिया था, उसके 30 क्रॉनर्स जो किस तरह से उसने चोरी किए थे। बाद में लास्ट उसको क्यों रियलाइज हुए थे, किसने रियलाइज कराया, ये भी हम लेकर पढ़ेंगे इन डिटेल। क्लियर बच्चों? तो ये कौन है बच्चों? एक जो है रेड ट्रैप सेलर है, ये आप देख सकते हैं रेड ट्रैप्स है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये क्या है, वर्ड है, और ये भी एक क्या है, रेड ट्रैप है। और इसमें बेस क्या है, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, और इसमें फंसता कौन है? वी ह्यूमन बीइंग्स। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। लैंग्वेज कौन सी है इसमें? स्वीडिश है, राइट, 16 मार्च 1940। सलमा लेगरलॉफ के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑथर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑथर कौन है बच्चों? सलमा लेगरलॉफ। 1858 कब बॉर्न हुई थी? 1858 एंड डाइड इन 1940। तो ये पूरी उनकी लाइफ जर्नी रही है। लैंग्वेज उनकी कौन सी थी? स्वीडिश, राइट, 16 मार्च 1940, मार्बिका, स्वीडन। Published her first novel Ghosta, Berling Saga at the age of 33. First woman to win the Nobel Prize, और ये जो है पहली वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर इन 1909, सलमा लेगरलॉफ। तो किस तरह से जो है, शी डाइड ऑन 16 मार्च 1940। ये लाइफ जर्नी रही है उनकी, स्वीडिश ऑथर एंड टीचर। तो ये कौन है बच्चों? सलमा लेगरलॉफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर सलमा लेगरलॉफ, राइट। थीम ऑफ द लेसन क्या है बच्चों? द पोटेंशियल ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमन कनेक्शन टू
change even the most hardened and distrustful people is the central topic in Selma Lagerlof's The Rat Trap. मेनली क्या है कि इस टाइम से काइंडनेस हो या ह्यूमन कनेक्शन हो किसी से, अगर आप उसके साथ कैंसिल है या बहुत ज्यादा काइंड है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा, अभी हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर इन डिटेल लाइन वाइज। The narrative chronicles the travels of an elderly veteran who receives a little rat trap from a generous and caring hostel owner. The tramp encounters several individuals along the way who, in spite of their own challenging situations, are kind and generous to him. The tramp reflects on his own life and action as a result of this encounter. इस तरह से वो खुद सोचता है कि भाई ये वर्ल्ड जो है एक तरह का रैट ट्रैप है, but एक दिन खुद इसमें फंस जाता है, which finally inspires him to make amends and improve himself. The underlying message is that everyone is capable of change, and that even the smallest act of kindness can have a big impact on someone else's life. आपका जो है एक छोटी सी जो है आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, फिर का जो है बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर। ये नहीं है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको अवॉइड करें, बट आप अगर उसको प्रति जो है काइंडनेस दिखाते हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो मे बी उसकी लाइफ जो है चेंज हो सकती है। वही हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर द रैट ट्रैप रिटन बाय सलमा लेगलॉफ। अब इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से, एक है पैडलर विद रैट ट्रैप्स, जिसकी जो है मेन स्टोरी बेस्ड ऑन दैट पैडलर विद रैट ट्रैप्स। पैडलर में तो पैदल चलता रहता है और रैट ट्रैप सेल करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक पैडलर है विद रैट ट्रैप। एंड ओल्ड मैन कौन है, एक क्रॉफ्टर है। मास्टर स्मिथ जिससे जो है उसको शेल्टर देता है और बाद में उसी को वो क्या करता है, चीट करता है। मास्टर स्मिथ इन द रेंजो आयरन मिल इन स्वीडन, स्वीडन में एक मिल है रेंजो आयरन मिल, उसके मास्टर का नाम है मास्टर स्मिथ। हेल्पलेस इन द मिल ब्लैक स्मिथ, क्योंकि हेल्पर्स जो वहाँ पे काम करते हैं, राइट, हेल्पर्स इन द मिल ब्लैक स्मिथ, इसको बोलते हैं लोहार को ब्लैक स्मिथ। आयरन मिल ऑनर, एक आयरन मिल ऑनर है। एडला विलिंसन की क्या है, ऑनर की डॉटर है, डॉटर ऑफ आयरन मिल ऑनर। इनकी डॉटर का नाम क्या है, एडला विलिंसन। तो इतने जो है करेक्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न या डिस्कस इन दिस चैप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडला है। एडला कौन है बच्चों, ये पूरे करेक्टर्स आपको पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, यू शुड नो, पता होना चाहिए। एडला विलिंसन डॉटर ऑफ आयरन मिल ऑनर, आयरन मिल ऑनर की डॉटर है। ये आयरन मास्टर है, ये रैट ट्रैप पैडलर है, और ये कौन है, क्रॉफ्टर है, जिसने उसको फर्स्ट टाइम शेल्टर किया था। इज इट क्लियर बच्चों? So these are the different characters used by Selma Lagerlof in this chapter. Clear? ये क्या है बच्चों, रेड ट्रैप। अब आप देख सकते हैं ये रेड ट्रैप है। अब इसमें हम देख क्या देंगे, मे बी पोक हो सकता है, मे बी चीज का पीस हो सकता है, जिससे लालच में अट्रैक्ट करेगा चूहे को, और चूहा उसमें जो है जैसे जो है बेच लेगा और उसमें ट्रैप हो जाएगा। तो ये रेड ट्रैप है, एंड ये कौन है, रेड। तो कैसे बना बच्चों, रैट और उसमें बंद हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रैट ट्रैप। लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आयरन मिल का ऑनर है, और मिल का नाम क्या है, रैप्सो आयरन मिल है। उसकी डॉटर का हम डिस्कस करेंगे, और जो वहाँ पे हेल्पर्स हैं और पैडलर, राइट। तो ये कौन है बच्चों, ओल्ड ऑड मोमेंट्स विच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम, खाली समय। संकन मीन्स लोअर, गाल जब अंदर को होते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, संकन चीज, फंसे हुए। ग्लीम्ड मीन्स शोन, मोनोटोनस मीन्स बोरिंग, वागाबॉन्ड मीन्स वॉन्डरर, इधर उधर घूमना। प्लॉट मीन्स वॉक्स हैविली, कई बार होता है हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भारी पैरों से धीरे धीरे चलते जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्लॉट। वेट मीन्स फुट प्लेस्ड
on a hook to trap a rat. Here it is referred to the comforts of life which is offered to trap someone. तो यहाँ पे अगर हम रेड ट्रैप पर्टिकुलर रेड ट्रैप की बात करेंगे तो रेड जो है अगर आपने चूहे दानी देखी होगी तो उसमें एक हुक में जो है बेट लगा दिया जाता है. बेट में भी पोक हो सकता है, मे बी चीज हो सकता है, ब्रैट हो सकता है टू अटैक द रेड और उसमें वो ट्रैप हो जाता है. बट यहाँ पे इस तरह से उसको एक थॉट आता है कि माइंड में ये जो पूरा होल वर्ल्ड है इट इज लाइक अ इसकी तरह कहा उसने रैट ट्रैप. और उसमें ट्रैप कौन हो रहे हैं? ह्यूमन. और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो है जो मेटेरियलिस्टिक थिंग का हमें जो ग्रीड होता है, लालच होता है और पूरी लाइफ हम उसमें जो है ट्रैप हो जाते हैं. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है, कौन है बच्चों? एक आदमी है, वो क्या सेलिंग करता है? रैट ट्रैप्स. और रैट ट्रैप्स किसके बने हैं? वायर के बने हैं, तार के बने हैं. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑल टाइम. अब वो कब बनाता था इसको? जब उसका फ्री टाइम होता था, खाली होता था. ऑड मोमेंट्स. ऑड टाइम मीन्स फ्री टाइम पे उसको बनाता था. किसको? रैट ट्रैप. और रैट ट्रैप किसकी बनी होती थी? वायर की. From the material he got by begging the stores. अब वो मटेरियल कहाँ से लाता था? इतना गरीब था तो खरीद तो सकता नहीं था. दैट इज वाई ही गॉट तो वेस्टेज जो भी होता था, जो फॉर्म्स में होता था, बड़ी बड़ी फॉर्म्स में, वहां से वो कलेक्ट करता था. ये पैक करके लगता था मांग के. ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स. कभी जो है स्टोर से और कभी बिग फॉर्म्स में लाके वो वेस्ट मटेरियल लाता था and meet all the rat traps at free time. But even so, the business was not especially profitable. अब तारों से वो बनाता था, कितना प्रॉफिटेबल था, कौन खरीदता था? तो दैट बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, मीन्स ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था. So he had to resort to both begging and petty thievery. Petty thievery means छोटी मोटी चोरियां. petty thievery means begging means माल. अब बिजनेस जो है सपोज किस सेंस से जो है एक बैटलर किसी से रैट ट्रैप बेचता था और किसका बनाता था? ही मेड दैम हिमसेल्फ, अपने आप. हिमसेल्फ मीन्स अपने आप बनाता था. एट ऑट मोमेंट्स मीन्स फ्री टाइम पे. और मटेरियल कहाँ से लाता था? ही गॉट दैट मटेरियल बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और बिग फार्म्स. तो इवन और जो बिजनेस था इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल. दैट्स वाई तो सर्वाइव करने के लिए तो बच्चों खाना पीना सब कुछ चाहिए. तो वो क्या करता था? बाय बैगिंग इन द स्टोर. बैगिंग करता था, भीख मांगता था और छोटी मोटी जो है पेटी थीवरी में छोटी मोटी चोरियां करता था टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. अगर सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो ऑब्वियसली आपको, क्योंकि बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता था कि टू अर्न इतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाता था. दैट इज वाई वो क्या करता था? बैगिंग एंड पैटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियां. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स. अब जो कपड़े पहनते थे, रैक्स मीन्स फटे हुए कपड़े रहते थे, क्योंकि उसका बिजनेस कैसा था बच्चों? वॉज नॉट प्रॉफिटेबल. और उसके साइड बाई साइड क्या करता था? वो बैगिंग एंड पैटी थीवरी. क्लियर? क्लोथ्स कैसे रहते थे उसके? रैक्स. हिज चीक्स वर sunken. तो फिजिकली भी बता रहे हैं कि वो कैसा अपीयरेंस था उसका, कैसा दिखता था फिजिकली. कि उसके कपड़े कैसे रहते थे बच्चों? रैक्स रहते थे, फटे हुए रहते थे. गाल कैसे थे उसके? संकन थे, अंदर को धसे हुए थे. राइट? संकन में ये वर्ड मीनिंग दिया है बच्चों. लोअर्ड मीन्स अंदर को धसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीन. ग्लीन मीनिंग शो. और उसके फेस से दिखता था कि कितना वो भूखा है, हंगर है. इन हिज आईज. और वो उनकी आईज में भी दिखता था कि हाउ हंग्री ही वॉज. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond.
अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नो वन कैन इमेजिन, आप सोच नहीं सकते कि कितना दुखी और एंड मोनोटोनस मीन्स बोरिंग लाइफ थी उस वॉगाबॉन्ड की, जो इधर उधर घूमता था, जिसके पास कोई शेल्टर नहीं था, हियर एंड देयर ही वॉन्डर, तो उसको बोलते हैं वॉगाबॉन्ड मीन्स वॉन्डरर, इधर उधर भटकना। मोनोटोनस मीन्स बोरिंग, तो कोई इतना इमेजिन नहीं कर सकते, आप भी इमेजिन कर सकते हैं हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वॉगाबॉन्ड। एंड हु प्लॉट्स, प्लॉट्स मीन्स हैवी, जो है अभी मैंने बोला कि इस तरह से स्टेप रख रहा था वो, वर्क हैवीली along the road left to his own meditation, but one day, और अपना जो है ध्यान में, मेडिटेशन में जो है अपना ध्यान करना, तो इसी तरह से एक दिन जो है वो घूम रहा था, जो है वॉक हैवीली ऑन द रोड, तो उसके माइंड में क्या आता है, एक थॉट आता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। कई बार होता है ना कि हम चल रहे हैं अपनी धुन में, चल रहे हैं किसी के बारे में, जो है एक ही बात उनके माइंड में चल रही है, क्योंकि वो क्या है बच्चों, अगर इंसान गरीब है, अगर उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, शेल्टर नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, कोई जॉब नहीं है उसके पास, जैसे यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रैट ट्रैप सेलर की, और उसका जो बिजनेस है इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, एंड आफ्टर दैट वो क्या करता है टू सर्वाइव, अपनी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, क्या करता है, बैगिंग एंड पेटी थीवरी, चोरी करता है, और मे भी कभी पकड़ा भी जाता होगा, कोई उसको शेल्टर नहीं देता था, इवन एंट्री घर में घुसने नहीं देता था, तो उसकी लाइफ कैसी थी बच्चों, बहुत ज्यादा सैड एंड मोनोटोनस थी। तो एक दिन जो है वो इसी तरह से अपनी जो है धुन में जो है घूम रहा था, मेडिटेशन कर रहा था। एक बार होता है ना हमारा ध्यान एक ही तरफ रहता है कि हाँ भाई खाने को नहीं मिलेगा, कोई मुझे शेल्टर नहीं देगा, तो इसी तरह से वो घूम रहा था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, और एक दिन जो है इसी तरह से चलते चलते उसके माइंड में एक थॉट आया। क्या थॉट आया, व्हाट वाज दैट, व्हिच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और एंटरटेनिंग क्यों लगा, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट रेस। अब ऑब्वियसली क्या होता है मुझे, अगर आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कॉपी है, आपका बैग है, तो आप जब तक आपके पास वो चीज रहेगी तो आप उसी के बारे में सोचेंगे। घर में रहेंगे, अगर आप खेल रहे हैं तो आप अपने जो है बॉल के बारे में सोचेंगे। तो सेम जो है उसके पास क्या था बच्चों, क्या बेचता था, रैट ट्रैप, तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स। तो एक दिन ऐसे ही चलते चलते उसने थिंक अबाउट हिज रैट ट्रैप, और एक थॉट आया, क्या थॉट आया, suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land, seas, its cities, तो, तो जब वो चल रहा था and thinking about his rat trap, तो क्या थॉट आया कि जो वर्ल्ड है ये भी क्या है, एक तरह का रैट ट्रैप है, और इसके जो लैंड्स है, सीज है, सिटीज है, विलेजेस है, और वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। तो देखा ये सारी चीजें जो वर्ल्ड के अंदर हैं, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है या नेचुरल थिंग्स है, ये क्या है, सारी की सारी क्या है, नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। और इसमें ट्रैप कौन होगा, लेट्स सी, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट्स क्या है, लालच, ग्रीड, ये हमें क्या देते हैं, ग्रीड देते हैं। अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, अरे उसका मकान तो हमारा तो 2 रूम सेट है, अरे उसने तो डबल स्टोरी मकान बना लिया है, हमारे पास स्कूटर है, उसके पास कार है, तो ये क्या है, सारी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स है। ये हमें क्या देती है, लालच देती है, ग्रीड करती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या थॉट आया उसको, क्योंकि वो रैट ट्रैप बेचता था, तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप। उसी का ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, जिसमें लैंड है, सीज है, सिटीज है, विलेजेस है, ये these all these things क्या है, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. और यही हमें क्या देता है, लालच देता है लोगों को, और फिर उसमें वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी, तो बेट क्या होता है बच्चों, फुट प्लेस ऑन अ हुक टू ट्रैप अ रैट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, उसी का है जो वर्ड है, क्योंकि हमने अभी पिक्चर भी देखी थी बच्चों फर्स्ट स्लाइड में, ये जो पूरा वर्ल्ड दिखाया है, राइट।
ये क्या है पूरा वर्ड। इसको क्या बोला उसने, रैट ट्रैप, लाइक अ रैट ट्रैप। अब इसके अंदर जितने लैंड्स है, सीज है, विलेजेस है, राइट, सिटीज हैं, ये सारी चीजें मिलकर हमको क्या देती हैं, लालच देती हैं, बेच देती है, राइट। और उसमें हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ट्रैप, क्या हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं लालच में। और पूरी लाइफ हम क्या करते हैं, मेहनत करते रहते हैं और एट द लास्ट में क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो लालच के कारण ही तो हम भाग रहे हैं बच्चों इधर उधर। तो उसके क्योंकि ही वाज सेलिंग द रैट ट्रैप, तो उसके माइंड में वही आ रहा है, एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप। और सडनली एक आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। और जितनी भी है लैंड्स है, सिटीज है, विलेजेस है, क्या है, दे वो नथिंग, कुछ नहीं है। सिर्फ हमें क्या देते हैं, लालच देते हैं, बेच देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा उसके यहाँ पे की पॉइंट्स है, तो ध्यान से देखिए बच्चों। वागाबॉन्ड मीन्स होमलेस, जिसके पास कोई घर नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं वागाबॉन्ड। तो नोट डाउन दिस पॉइंट्स, सोचो, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हमने पढ़ा उसके की पॉइंट्स है। क्या करता था वो वागाबॉन्ड, रेड ट्रैप्स, बेगिंग करता था, और इंडल्जेंस इन पैटी, इंडल्जेंस मीन्स इन्वॉल्व होता था कि इसमें छोटी मोटी चोरियां में, पिटी, थेवरी, इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व। ऑब्वियसली अगर आपको जो है सर्वाइव है, करना है, टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो क्या करेगा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है रैट ट्रैप का, इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल। तो दैट इज वाई सेकेंडरी थिंग क्या करता था, वो बैगिंग करता था। अब बैगिंग करके भी कुछ नहीं मिलता था, तो फाइनली क्या करता था वो, चोरियां, छोटी मोटी चोरियां। क्लोथ्स कैसे थे उसके, रैक्स, फटे हुए, हंकन आइज, आइज अंदर को धसी हुई थी, हंगर, ड्यू टू हंगर, भूख के कारण। और उसको देख के ही लगता था कि ही वाज कैसा है, बहुत ज्यादा पुअर, हैज अ लोनली एग्जिस्टेंस, कि शेल्टर नहीं था, इधर उधर घूमता था। वागाबॉन्ड कौन होता है, जिसके पास होमलेस नहीं है, हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ शेल्टर के लिए घूमता रहता था इधर उधर, या बैगिंग करता था, या पैटी चोरियां करता था, थीवरी करता था, या कभी दिन के टाइम पे क्या करता था, सिल्क का रैट has never found a shelter for a night at anybody's place. कोई भी उसको शेल्टर नहीं देता था। is always, क्योंकि वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था, is always chased away because of his haggard appearance and shabby, क्योंकि उसके कपड़े फटे रहते थे और अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस भी ऐसे ही रहता था। तो दैट इज वाई कोई जो है उसको एंटर नहीं करता था अपने घर। यही हमने यहाँ पे पढ़ा बच्चों कि किस तरह से उस जो है वॉगाबॉन्ड क्यों है, क्योंकि उसके पास शेल्टर नहीं है। लीड अ सैड, डल एंड मोनोटोनस लाइफ, उसकी लाइफ कैसी थी, सैड थी, डल थी, मोनोटोनस थी। क्यों थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुअर था, बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, बैगिंग करता था, कपड़े उसके कैसे थे, क्लोथ इन रैक्स थे, sunken eyes थी, with hunger. Yes, a great idea has only thought how to sell off his rat race. Philosophy of life, a great idea derives great pleasure thinking about the sorrowful plight of other people. तो जो आज हमने पढ़ा यहाँ पे रैट ट्रैप, फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। और किस तरह से एक रैट ट्रैप है, वोगाबॉन्ड है, इधर उधर घूमता रहता है इन द सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। कभी कभी बैगी करता है, बैगी जो है किस तरह से बैगिंग करता है, और इंटेलिजेंस इन फैक्ट्री थ्योरी। तो जितना आज पढ़ा है उसके यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हैं, नोट डाउन दिस पॉइंट्स, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। चल देन बाय।